हेलो एवरीवन। आज हम एक बार फिर आपके समक्ष एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आज का प्रैक्टिस सेट हमारा आधारित है मध्यकालीन इतिहास पर। आप लोग लगातार पढ़ते रहिए, फिर अच्छे से प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहिए। पहला प्रश्न है, कौन सा मिलान गलत है? एक तरफ रचनाएं हैं, दूसरी तरफ लेखक हैं। तहकीक-ए-हिंद के सामने अलबरूनी, बिल्कुल सही। तहकीक-ए-हिंद ही किताबुल हिंद है, ठीक है। किताबुल हिंद कहिए या आप तहकीक-ए-हिंद कहिए, अलबरूनी की है, बिल्कुल सही। तबकात-ए-नासिरी मिन्हाज सिराज की है, बिल्कुल सही। फतवाए जहांदारी अमीर खुसरो की नहीं है। फतूहात-ए-फिरोजशाही फिरोज शाह तुगलक की है, बिल्कुल सही। तो 3 सही हैं, सी वाला गलत है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? सी। फतवाए-जहांदारी अमीर खुसरो की नहीं है। फतवाए-जहांदारी जियाउद्दीन बर्नी की है। किसकी है? बर्नी की, जियाउद्दीन बर्नी की फतवाए-जहांदारी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमीर खुसरो की नहीं है? अमीर खुसरो बहुत फेमस कवि रहे हैं और इनका जन्म पटियाली में हुआ था, जिला कासगंज, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तूतीय हिंद इनको कहा जाता है। इनकी कौन सी रचना नहीं है? हम लोग देखते हैं। आशिका इन्हीं की रचना है। मिफ्ता उल फुतूह अमीर खुसरो की रचना है। तुगलक नामा अमीर खुसरो की रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी इनकी रचना नहीं है। तारीख-ए-यामिनी उतबी की रचना है। किसकी? उतबी, एक इतिहासकार हैं उतबी, उनकी रचना है। और उतबी ने तारीख-ए-यामिनी में सुबुक्तगीन और महमूद गजनवी के समय के इतिहास का वर्णन इसमें किया है। अगला प्रश्न, फिरदौसी के बारे में कौन सा कथन गलत है? फिरदौसी एक महान लेखक थे, इनके बारे में कौन सा कथन गलत है? इसकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना शाहनामा है। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। शाहनामा इसकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। इसे पूर्व का होमर कहा जाता है, बिल्कुल सही है। होमर एक यूनानी कवि थे, बहुत बड़े लेखक कवि थे, तो इसे पूर्व का होमर कहा जाता है। फिरदौसी को, बिल्कुल सही है। यह इल्तुतमिश के दरबार में था, बिल्कुल गलत। इसका जन्म 940 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल सही। तो सी वाला हमारा आंसर है, सी वाला गलत है। फिरदौसी इल्तुतमिश के दरबार में नहीं, फिरदौसी गजनवी, महमूद गजनवी के दरबार में था, ठीक है। महमूद गजनवी के दरबार में था फिरदौसी। चौथा प्रश्न है, कौन सा मिलान गलत है? एक तरफ युद्ध है, दूसरी तरफ उनके वर्ष हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, बिल्कुल सही। तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया। इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। नंबर 2, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, बिल्कुल सही। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गौरी जीता था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1527, बिल्कुल गलत है। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556, बिल्कुल सही है। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वो 1526 में हुआ है, ठीक है। और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ है। तो सी वाला हमारा आंसर है, सी वाला गलत मैच है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ है, ठीक है। फिर से पांचवा है, कौन सा मिलान गलत है? एक तरफ उपाधि है, ठीक है, और एक तरफ उपाधि और एक तरफ शासक। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न खूब आते हैं इस तरीके के पीसीएस में, समीक्षा अधिकारी में। हातिम द्वितीय की जो उपाधि थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक को मिली थी, बिल्कुल सही है, याद कर लें आप। सैयद उस सलातीन फिरोज शाह तुगलक की उपाधि थी, ये भी बिल्कुल सही है। रैयत-ए-आला खिज्र खां की उपाधि है। खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। अभी आपके पेट के एग्जाम में प्रश्न था कि खिज्र खां कौन था? सैयद वंश का संस्थापक था। आंध्र पितामह देवराय प्रथम, यही गलत है और ये हमारा आंसर है, गलत पूछा गया था। आंध्र पितामह जो है वो देवराय प्रथम की नहीं, कृष्णदेव राय की उपाधि है। विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजा रहे कृष्णदेव राय, उन्हें आंध्र पितामह कहा जाता था, ठीक है। तो पांचवें में कौन मिलान गलत है? डी वाला, ओके। अगला प्रश्न, छठा, किस शासक ने सर्वप्रथम सैनिकों का हुलिया लिखना और घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की थी? अच्छा प्रश्न है। सैनिकों का हुलिया लिखना, घोड़ों को दागने की प्रथा किसने शुरू की थी? हम ऑप्शन देखते हैं। बलबन, ये नहीं है इसका आंसर, बलबन नहीं है। मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, तो अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन खिलजी वंश का जो शासक था,
इसके समय में सैनिकों का हुलिया लिखना और घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू हुई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। 7वां, सल्तनत काल का कौन शासक था जिसने खुद को खलीफा घोषित किया था? ऐसा शासक जिसने खुद को ही खलीफा घोषित कर दिया, सोचिए। और ये प्रश्न पीसीएस में पूछा जा चुका है। खुद को खलीफा घोषित करने वाला शासक था मुबारक शाह खिलजी। कौन था? मुबारक शाह खिलजी। ओके, ये है मुबारक शाह, एक सेकेंड, मुबारक शाह खिलजी ने खुद को खलीफा घोषित किया था। मुबारक शाह खिलजी खिलजी वंश का शासक था। ये 1316 में गद्दी पर बैठा था और इसने खुद को खलीफा घोषित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है 8वां, कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है हम इसको देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना एक दूत चीन भेजा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक दूत अपना चीन को भेजा था, बिल्कुल सही बात है, सत्य बात है। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन शुरू किया था, ये भी बिल्कुल सही बात है। ये इसकी जो नीति थी, सांकेतिक मुद्रा वाली पॉलिसी इसकी, ये विफल हुई थी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दयमाबाद राजधानी स्थानांतरित की थी। राजधानी दिल्ली से दयमाबाद स्थानांतरित की थी, ये बिल्कुल गलत बात है, ये हमारा आंसर है। उसने दिल्ली से दयमाबाद नहीं, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी ट्रांसफ़र की थी, दिल्ली से दौलताबाद। ठीक है, तो इसमें हमारा सी वाला गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक होली में भाग लेने वाला पहला शासक था, बिल्कुल सत्य बात है, ये सत्य बात है। इसमें गलत बात कौन सी थी? दिल्ली से दयमाबाद स्थानांतरित की थी राजधानी, ये गलत है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, 9वां प्रश्न है, भूमि की माप के लिए गज ए सिकंदरी, भूमि की माप के लिए गज ए सिकंदरी नामक प्रमाणिक माप का प्रारंभ किसने किया था? तो गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया था सिकंदर लोधी ने। सिकंदर लोधी लोधी वंश का शासक था। इसने 1504 में आगरा को बसाया था, आगरा बसाया था सिकंदर लोधी ने। उसी ने गज ए सिकंदरी नामक प्रमाणिक माप का प्रारंभ किया था, जिससे भूमि का मापन किया जाता था। ठीक है, 10वां प्रश्न है, 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किला पर अधिकार किया था, तब उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? गोलकुंडा का शासक कौन था? तो इसमें से आंसर है अबुल हसन कुतुब शाह। उस समय गोलकुंडा का शासक था अबुल हसन कुतुब शाह। ठीक है, आपको सारे गोलकुंडा, बरारी, बीदर और ये सब ये पढ़ने पड़ेंगे वंश और शासक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरस पुस्तक का लेखक है? ये प्रश्न पीछे में आया है। किताब ए नौरस, निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरस पुस्तक का लेखक है? ऑप्शन देखिए, अकबर द्वितीय, अली आदिल शाह, इब्राहिम आदिल सादिती, कुली कुतुब शाह। इसका आंसर है सी वाला, इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह ने किताब ए नौरस पुस्तक लिखी है और ये बीजापुर का शासक था। आदिल शाही वंश का महानतम शासक था आदिल शाह द्वितीय, और इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को अबला बाबा की उपाधि मिली थी, अबला बाबा। ठीक है, अबला बाबा की उपाधि मिली थी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को। इसने किताब ए नौरस पुस्तक लिखी है। ठीक है, 12वें प्रश्न पे हम चलते हैं। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तानसेन के बारे में आप जानते हैं, बहुत महान व्यक्ति थे। इनको अकबर से पहले किसने संरक्षण दिया था? तो ऑप्शन आप देख लीजिए, इनमें से आंसर क्या होगा? डी वाला आंसर है, भाटा के राजा रामचंद्र। भाटा के राजा रामचंद्र ने तानसेन को संरक्षण दिया था अकबर से पहले, फिर ये बाद में अकबर के यहाँ पे आ गए थे। ठीक, 13वें प्रश्न पे चलते हैं। घटनाओं का आपको ईयर वगैरह थोड़ा याद रहना चाहिए, पीसीएस में समीक्षा अधिकारी में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 13वां प्रश्न है, कौन सी घटना सबसे अंत में घटित हुई? तो सबसे अंत में घटना कौन सी घटित हुई, इसे हम देख लेते हैं। अकबर का जन्म हुआ है, अकबर का जन्म 1542 में हुआ है। हम सबके ईयर लिख लेते हैं तो हम पता लगा लेंगे सबसे बाद में कौन घटित हुई है। अकबर का जन्म 1542। दीन ए इलाही, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, दीन है, दीन ए इलाही धर्म बना था 1582 में, अकबर ने बनाया था 1582 में दीन ए इलाही धर्म। कैप्टन हॉकिंस का आगमन, ये अंग्रेज़ था। कैप्टन हॉकिंस जो आया था जहांगीर के दरबार में 1608 में, और मजहर पर हस्ताक्षर अकबर ने किए थे 1579 में, 79 में। मजहर पर उसने कहा था कि सारे धार्मिक कानून अपने हाथ में ले लिए थे, तो मजहरनामा पर हस्ताक्षर किए थे अकबर ने। तो सबसे अंत में घटना कौन सी घटी, क्या हुआ? कैप्टन हॉकिंस का आगमन 1608 में कैप्टन हॉकिंस आया था। ये सबसे, इन ऑप्शन में से सबसे अंतिम घटना हुई। ठीक है, अगला प्रश्न, सबसे अंत में किसका निर्माण हुआ? अब ये जो मकबरे हैं, मस्जिद है, इनमें से किसका निर्माण सबसे अंत में हुआ? देखिए, ऐसा प्रश्न पूछते हैं आयोग में, ये प्रश्न पूछा हुआ है।
राबिया उद्दौरानी का मकबरा। राबिया उद्दौरानी कौन था? औरंगजेब की ये वाइफ थी राबिया उद्दौरानी। तो इनका जो मकबरा बना था वो 1678 में बना था। और ये मकबरा कहाँ पे है? औरंगाबाद में है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। राबिया उद्दौरानी का मकबरा 1678 में बना। शेर शाह सूरी का जो मकबरा था ये 1545 में बना है। और आप जानते होंगे शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में है। ठीक है, 1545। हुमायूं का जो मकबरा है 1564 में पूरा हुआ, बनना शुरू हुआ, मतलब उस समय बना। और ये हमीदा बानो बेगम जो अकबर की माँ थी, हमीदा बानो बेगम, उन्होंने बनवाया था। अटाला मस्जिद 1408 में बनी है। अटाला मस्जिद जौनपुर में है। इब्राहिम शाह ने बनवाई थी अटाला मस्जिद। ठीक है, अब सबसे अंत में क्या हुआ इनमें से आप देख लीजिए। 1678 में राबिया उद्दौरानी का मकबरा बना। ये सबसे अंत की घटना है, मतलब ये सबसे अंत का निर्माण है। ठीक है, तो ये ए हमारा आंसर हो गया। ओके, 15वां है, कौन सा मिलान गलत है? अब यहाँ पर अकबर की विजय है और एक तरफ वर्ष हैं, सब ये आपको अच्छे से याद करना है। मालवा अकबर की पहली विजय थी 1561 में। मालवा का जो शासक था बाज बहादुर, उसको अकबर ने हराया था 1561 में। ये पहली विजय थी अकबर की। बाज बहादुर और उसकी जो वो थी, बाज बहादुर की रानी रूपमती, उनकी कहानी बहुत फेमस है। उसको अकबर ने हराया था 1561 में। कलिंजर विजय 1569, ये भी बिल्कुल सही है। मेड़ता विजय 1562, ये भी बिल्कुल सही है। गुजरात विजय 1575 नहीं है, गुजरात विजय 1573 है। ठीक है, 1573 है गुजरात विजय, इसीलिए डी हमारा गलत है और यही हमारा आंसर होगा। मिलान गलत पूछा गया था, डी गलत है, डी ही हमारा आंसर है। 16वां जो प्रश्न है, जहांगीर के समय बना जुंटा गुट में कौन शामिल नहीं था? जहांगीर के समय में जो एक ग्रुप बना था जुंटा, वो उसमें कौन कौन था? नूरजहां थी उसमें, आसफ खां था नूरजहां का भाई, एतमाउद्दौला था नूरजहां का पिता, असमत बेग उसकी माँ, वो भी थी उसमें। ये जहांगीर के खिलाफ एक साजिश के लिए ग्रुप बना था। इसमें कौन नहीं था? जहांगीर नहीं था, बाकी तो सब थे ही। जहांगीर नहीं था, बाकी सब थे, तो जहांगीर इसका आंसर है जुंटा ग्रुप में। ठीक है, जहांगीर की मतलब पहले प्रेमिका थी, फिर उन्होंने शादी कर ली जो नूरजहां से। और नूरजहां का असली नाम क्या है? ये प्रश्न कई बार आया। मेहरुन्निसा, नूरजहां का असली नाम था मेहरुन्निसा। ठीक है, 17वां प्रश्न है, एक तरफ शासक के मकबरे हैं, एक तरफ स्थल, कौन सा किसका मकबरा किस स्थान पर है? ठीक है, बाबर का मकबरा कहाँ पे है? काबुल, ये बिल्कुल सही है। अकबर का मकबरा सिकंदरा ये जगह है आगरा में। ठीक है, आगरा मथुरा ऑन रोड पे, हाईवे पे है ये सिकंदरा, वहीं पे अकबर का मकबरा है। जहांगीर का मकबरा दिल्ली, बिल्कुल गलत। औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाद, औरंगाबाद महाराष्ट्र, बिल्कुल सही। तो इनमें से गलत क्या है? जहांगीर। जहांगीर का जो मकबरा है वो है लाहौर के शहदरा में। शहादरा लाहौर रावी नदी के तट पर है ये जहांगीर का मकबरा। ठीक है, तो इसमें ये वाला गलत है। 18वें प्रश्न पे चलते हैं। शेर शाह के शासन प्रबंध की जानकारी के लिए प्रसिद्ध पुस्तक तारीख शेर शाही। शेर शाह का जो शासन था सबसे अच्छा प्रशासनिक माना जाता है, उससे संबंधित तारीख शेर शाही पुस्तक किसने लिखी? तो इन ऑप्शन में से क्या आंसर होगा? तो ये पुस्तक लिखी अब्बास खां सरवानी ने। अब्बास खां सरवानी ने ये तारीख शेर शाही पुस्तक लिखी थी, इसको आप याद कर लें अच्छे से। 19वां, खानवा युद्ध में 1527 में बाबर का तोपची कौन था? खानवा युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ है, राणा सांगा। ठीक है, और बाबर के बीच हुआ। तो बाबर का तोपची कौन था? ऑप्शन नंबर सी सही, उस्ताद अली कुली और मुस्तफ़ा खां। उस्ताद अली कुली और मुस्तफ़ा खां बाबर के तोपची थे। 1527 में खानवा युद्ध में बाबर जीत गया था। 20वां और अंतिम प्रश्न है, अकबर ने किसे, ये यहाँ पे होगा किसे, अकबर ने किसे मलिक उस सेहरा की उपाधि दी थी? अकबर ने किसे मलिक उस सेहरा की उपाधि दी थी? तो इसका आंसर है अबुल फैजी। ठीक है, अबुल फैजी एक बहुत बड़े विद्वान थे, लेखक थे। उनको अकबर ने मलिक उस सोहरा की उपाधि दी थी। ठीक है, तो ये हमारा एक सेट पेपर था मध्यकालीन इतिहास का। ऐसे ही आपको मैं देता रहूँगा प्रैक्टिस सेट सभी सब्जेक्ट के सभी पोर्शन से। आप अच्छे से पढ़ते रहें और प्रैक्टिस सेट हल करते रहें। थैंक यू।